लैला मजनू के किस्से तो बहुत सुने होंगे जी। लैला मजनू के किस्से तो बहुत सुने होंगे। आज के नौजवान इश्क के चक्कर में फिरे गली गली, इश्क के चक्कर में फिरे गली गली। आज तक कोई सच्चा नहीं मिला उसको सखी, आज तक सच्चा कोई नहीं मिला उसको सखी जी। आज के नौजवान बहुत प्यारा वीडियो है, आइए सुनते हैं। जो इश्क करने वाला है वो ज़रूर सुने, बहुत पुराना वीडियो है मुफ्ती सलमान हज़ारी का। आज इनकी बयानी सुनते हैं कि दुनिया में लड़कियों से प्यार करना, किससे प्यार करना, किस तरह, और अपने नबी से किस तरह प्यार किया जाता है। उस ज़माने में भी प्यार करने वाले बहुत थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह नबी से भी उस तरह ज़माने प्यार करने वाले भी नबी से किस तरह प्यार करते हैं। आइए मुफ्ती सलमान हज़ारी की ज़बानी सुनते हैं, और हर एक नौजवान सुनेगा तो अच्छा लगेगा कि नबी के बारे में हम कुछ नहीं जानते, कुछ पढ़ना नहीं चाहते। आइए मुफ्ती सलमान हज़ारी की ज़बानी सुनते हैं। सुनकर इंशाअल्लाह जो भी मेरा मानना है कि जो भी वीडियो सुनेगा उसको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। और लाइक फॉलो सब्सक्राइब करिए जी। आइए सुनते हैं। लैला मजनू के किस्से बहुत हो गए। आज के दौर में जवान अभी अंगड़ाइयां क्या लेती है इसकी जवानी। ये सोचता है सबसे पहले किसी लड़की को काबू कर लेना चाहिए, बहुत बड़ा काम है। मुंबई के नौजवानों को ये किसने बता दिया? मेरे अजीजों, ये तो छिछोरों का काम है, बहादुरों का काम नहीं। बहादुरों को कायल करने के लिए औरत है। औरत तो किसी को भी मिल जाएगी, जो तुम्हारे मुकद्दर में वो मिल जाएगी, आपके काम नहीं है। आपको मैं बताऊं, हुजूर पाक के एक और जानिसार है, अनस बिन नुज़ैर अपनी बीवी से कमाल की मोहब्बत करते थे। इश्क ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही करते हो, उस जमाने में भी इश्क हुआ है। लैला और मजनू के किस्से यहाँ हिंदुस्तान की गलियों से नहीं आए, ये भी मशहूर आशिक थे। लेकिन आपको मैं बताऊं, अनस बिन नुज़ैर अपनी बीवी से बहुत इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे। लेकिन ये है कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराज हैं। हुजूर उनके घर जाते थे। एक दिन दोपहर के वक्त उनके घर बैठे, मक्का से एक खत आया। हुजूर पाक ने कहा, अनस पढ़ के सुनाओ क्या है। उन्होंने पढ़ के सुनाया कि मक्का वाले जंगों की तैयारी कर रहे हैं, और ये राज था, वहां के हालात सब बता दिए थे खत में। रसूल पाक ने फरमाया, मोड़ कर रख लो, ये तेरे और मेरे बीच में राज है। अनस बिन नुज़ैर ने कहा, ठीक है या रसूल अल्लाह, आपने हुक्म फरमाया। उसके बाद जब हुजूर घर से निकले, उनकी बीवी अंदर से आई, जो उनकी बहुत बड़ी महबूबा है, उनकी माशूका है, बेहद मोहब्बत करते थे। बाहर आई, कहा, अनस बिन नुज़ैर किसका खत आया था? रसूलुल्लाह के पास क्या पढ़कर सुना रहे थे? कहा, खबरदार, मोहब्बत अपनी जगह, वो रसूलुल्लाह का राज है, वो रसूलुल्लाह का राज है, नहीं बयान कर सकता। कमाल दर्जे का इश्क हो मेरे अजीजों। आज के वो मजाजी आशिक तो माँ बाप को लात मार देते। 6 महीने की मोहब्बत क्या होती है, ये माँ बाप को ठोकर मारकर चले जाते। अनस बिन नुज़ैर अपनी उस बेहद मोहब्बत करने वाली औरत से कहते, खबरदार इस मामले में मत आना। बीवी ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने सुन तो लिया है दीवार के पीछे से। खत में क्या था? मक्का से आया है खत, जंगों के हालात बताए गए, आप पढ़कर सुना रहे थे। बीवी ने सुन लिया था। इसके बाद हुआ क्या? अनस बिन नुज़ैर ने सीधे गर्दन पकड़ ली। कहा, गर्दन पकड़ ली अपनी उस औरत की। कहा, उस वक्त तक हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक रसूलुल्लाह बयान ना फरमाते, हुक्म ना आ जाए। मोहब्बत अपनी जगह पर, इश्क अपनी जगह पर, हुजूर के मामलात अपनी जगह पर। हुजूर के पास गर्दन पकड़ करके ले आए, दौड़ते हुए कहा, हुजूर ने पूछा, क्या हुआ अनस, इसको क्यों पकड़ लाए? कहा, या रसूल अल्लाह, इसने हमारे राज को दीवार पीछे से सुन लिया। मेरे आका, कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं, मुझ पर अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए, आपके राज को इफ्शा करने की सजा में मैं कहीं मुलविस ना हो जाऊं। हुजूर पाक ने फरमाया, गर्दन छोड़ दो, आजाद कर दो, वो भी मेरी सहाबिया है। जैसे राज तुम्हारे पास महफूज है, वैसे राज उसके पास भी महफूज है। हजरत अनस बिन नुज़ैर ने गर्दन से हाथ हटा दिया और फिर मुस्कुरा कर बीवी से कहा, पहली वाली मोहब्बत फिर बाकी है, जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत फिर बाकी है। लेकिन याद रखना, हमारी मोहब्बत का मेयार थर्मामीटर सिर्फ कदम रसूल है, वो जो ना हो तो हाँ, ये हमारा थर्मामीटर है। यही बरेली का मिजाज है, नबी से हो जो बेगाना,
उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अजीजा ने गिरामी वकार, ये वो सहाबा की मिसालें मैं आपको रखा हूं। उहद के मैदान में एक दो नहीं कई मिसालें आपको पता है। वो दूल्हा भी शरीक हुआ उहद के मैदान, जिसकी आज शादी हुई और सुहाग रात मना रहा अपनी बीवी के साथ, और शब्बाशी करने